जैसे ही आप लोग थंबनेल में देखते हो कि 50 LPA प्लस पैकेज किसी का लग गया है, 60 प्लस LPA का पैकेज किसी का लग गया है, तो आपके माइंड में ये आता है कि यार शायद ये टियर 1 कॉलेज से हैं या फिर कहीं IIT से हैं या किसी बढ़िया से कॉलेज से हैं और तभी ये क्रैक कर पाए हैं। आज की स्टोरी के बाद आप खुद बिलीव करोगे कि आप भी टियर 3 कॉलेज से अगर आप हो तो आप साइबर सिक्योरिटी में हाईएस्ट पैकेज क्रैक कर सकते हो। जितने भी टीयर्स हैं ये इतना मैटर नहीं करते। फॉर मी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आई ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू कैन से, एंड उसके बेसिस पे मेरा गोल बहुत क्लियर था कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए और कैसे भी करके मुझे उस पर काम करना है। अगर मैं इसमें करियर बनाने का सोचूं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक ये एग्जिस्ट करेगा, लाइक ये डिमांड में रहेगा, या हो सकता है कि AI आके ही इस चीज़ को कवर कर ले या रिप्लेस कर दे। यू कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है फ्रॉम 4 to 12 LPA यू कैन गेट इट, बट अदर दैन दैट फ्रॉम 2 to 7 years range of experience you can easily get around 25 to 60 LPA, and this is a number that I'm quoting as per global environment. AI is going to advance it at a very good level. AI replace नहीं करेगा, advancement उसका होगा in 2 phases. There was a team member and मैं अपना normal काम कर रही हूँ. Of course I was a junior, I had recently joined, and then there were people, they started telling me why are you doing this, ये करियर लड़कियों के लिए नहीं होता, you can leave it. तो मैं तब शॉक में थी सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, they were like क्यों करना है तुम्हें, ये लड़कियों के लिए शौक नहीं होता है, इसमें शिफ्ट्स होती हैं, तुम लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगा, फिर तुम लोग ही बोलोगे। रेज्यूमे में मुझे लगता है पहला मिस्टेक एक जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, दैट दे आर गोइंग टू मेक इट थियोरेटिकल। पेरेंट्स स्पेशली फादर्स, दे वुड बी वेरी हैप्पी फॉर यू, दे वुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू। हर एक फीलिंग होगा जो पॉजिटिव होगा, बट दे वोंट शो। So today we have Kashish and she is currently working as a security engineer at Atlassian. उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी स्टोरी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग है एंड आई होप आप उनसे काफ़ी कुछ सीखोगे। सो वेलकम कशिश टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर इनवाइटिंग। एक्साइटेड करते हैं सारा स्टार्ट। आपने किस तरह से क्रैक किया, जैसे मैंने अभी टेलर में भी बोला इंट्रो में कि आपने टियर 3 से क्रैक किया था। जो टियर 3 वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हम शायद हाईएस्ट पैकेज क्रैक नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंग लाइक ये जितने भी टीयर्स हैं ये इतना मैटर नहीं करते। फॉर मी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आई ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू कैन से, एंड उसके बेसिस पे मेरा गोल बहुत क्लियर था कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए और कैसे भी करके मुझे उस पर काम करना है। अगर मैं मान लेती हूँ मेरा जो फर्स्ट जॉब था दैट वाज इन डिलॉयट। डिलॉयट वाज अ कैंपस प्लेसमेंट फॉर मी। अगर मैं मान लेती हूँ डिलॉयट नहीं भी आता तो हैड आई नॉट ट्राइड, मैं कहीं और अप्लाई करती, मैं और कंपनीज़ में अप्लाई करती। मेरा बहुत एक कंस्ट्रक्टेड प्लान था जिस पे फोकस वाज मोर इम्प्लीमेंटेड ऑन कि ठीक है, मेरा विल इतना है, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे इन बेसिस पे इन सारे फैक्टर्स पे काम करना है, एंड दिस इज़ द प्लान जिस पे स्टिक होके आई हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई हैव टू गो थ्रू इट। और फिर जैसे आप बीटेक कर रहे थे कंप्यूटर साइंस से, फिर साइबर सिक्योरिटी में कैसे चले गए आप? हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी का डिसीजन वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट मेक, दैट वाज समथिंग दैट माय पेरेंट्स डिड फॉर मी। तो वो एक ट्रेडिशनल फैमिली वाला कल्चर होता है ना, जिसमें कि जो पेरेंट्स ने कह दिया है वही करना है, एंड दैट वाज इट फॉर मी एज वेल। माय डैड, ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ही मेड दैट रिसर्च वेयर ही आइडेंटिफाइड कि ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बूम कर रहा है, एंड सेकेंड इज साइबर सिक्योरिटी दैट विल बूम। एंड उनका लॉजिकल माइंडसेट यही था कि ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट 5 years क्या चीज़ ज़्यादा बूम करेगी, अभी भले वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट बाद में क्या करेगा। एंड सिंस आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट, आई हैड नो नॉलेज, नो आइडिया कि वॉट इट इज़, हाउ इट इज़, विल आई इवन गेट अ प्लेसमेंट ऑन दैट। बट वेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट तो आपको वो पाथवे खुद ही दिखने लगता है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव द डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। उसके आगे इवन इफ इट इज़ अ न्यू स्किल यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। आई बिलीव अगर मुझे अभी स्विच भी करना है पूरा मेरा डोमेन फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी इनटू समथिंग एल्स, if I put my dedication and consistency into it, I am sure I will be able to learn a different skill, having the same set of value, same set of money, same set of encouragement for this whole skill. तो बेसिक ही था। ओके, एंड इसमें स्कोप कितना है? लाइक अगर मैं इसमें करियर बनाने का सोचूं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक ये एग्जिस्ट करेगा,
लाइक ये डिमांड में रहेगा, या हो सकता है कि एआई आके ही इस चीज़ को कवर कर ले या रिप्लेस कर दे? ओके, सो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है दैट एआई इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस इट, इट इज गोइंग टू मेक इट मोर एडवांस्ड। तो लाइक फर्स्ट चीज़ अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू 10 years, आप अगर एक करियर की बात करो तो, और एक बूमिंग करियर जो हो, मेरा कॉन्सेप्ट उसमें यह है कि ठीक है, बूमिंग करियर मीन्स जहाँ पे देर इज हाई डिमांड बट लो सप्लाई, देर आर अ लॉट ऑफ अटैकर्स, अ लॉट ऑफ यू कैन से साइबर अटैक्स कीप ऑन हैपनिंग, बट उस लेवल के साइबर प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है जो चीज़ों में हेल्प कर सके। हमारे इतने ज़ीरो डे अटैक्स होते हैं एंड एट द सेम टाइम हमारी जितनी सिक्योरिटी टीम्स है वो कोशिश करती रहती हैं कि ठीक है हम रिमेडिएट कर सकें। तो विद रिस्पेक्ट टू 10 years ऑफ, आप अगर करियर सर्विस देखो पूरा का पूरा, एआई इज़ गोइंग टू एडवांस इट एट अ वेरी गुड लेवल। एआई रिप्लेस नहीं करेगा, एडवांसमेंट उसका होगा इन 2 phases। फर्स्ट इज दैट रेपिटेटिव टास्क्स जो होते हैं जो हम ह्यूमंस करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। सेकेंडली, डिटेक्शन जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। मे बी अगर अभी मैं हूँ, मुझे ये चीज़ देखनी है कि ठीक है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या हुआ है, या मे बी एक साइबर अटैक को मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, उसमें मुझे शायद ज़्यादा टाइम लगेगा विद रिस्पेक्ट टू मे बी एआई के साथ में अगर एक वो ह्यूमन कॉम्बिनेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो दैट डिटेक्शन वुड बी अ लॉट फास्टर। मेरा जो काम होगा विद रिस्पेक्ट टू एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव, वो उस चीज़ को बहुत एनहांस करेगा, एडवांसमेंट लाएगा। रिप्लेसमेंट इज समथिंग दैट इज आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। आप जो रिप्लेस कर रहे हो वो एक्शंस रिप्लेस कर रहे हो, आप स्किल, मुझे नहीं लगता स्किल इज़ नॉट रिप्लेसेबल। आप एक्शन ज़्यादा रिप्लेस कर लोगे जो रेपिटेटिव हैं, जो फास्ट कर सकते हैं, जो रेपिटेटिव है उसको रिडंडेंट ना बने वो, उनको बेटर करेंगे। तो इन जेनरिक लैंग्वेज इट इज़ एआई जो है वो 2 चीज़ें मेंटेन कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट कि जो डिटेक्शन है वो आपका बहुत फास्टर हो जाएगा, एंड सेकंड जितने भी रिडंडेंट टास्क है, रेपिटेटिव टास्क है, वो सारे क्लोज हो जाएंगे। मे बी अगर मैं किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ जिसमें मेरा बहुत टाइम कंजम्पशन हो रहा है, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, वो रेपिटेशन क्लोज हो जाएगा। तो इट इज़ जेनरिक कि एडवांसमेंट होगा एआई से, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, ठीक है। जैसे आप कह रहे थे कि आपकी जो क्लास थी साइबर सिक्योरिटी वाली, उसमें बहुत ही कम लड़कियां थी, तो कितनी लड़कियां थी एग्जैक्टली, या आप ही थे बस उसमें? नहीं, द रेशियो वॉज वेरी लेस। आई थिंक देर वर जस्ट 11 ऑफ देम जो थी, एंड ये रेशियो बहुत आई थिंक 2018 का है, वेयर वी हैड 4 बैचेस एंड अमंगस्ट 60 मान लो चारों बैचेस में, एंड इन दैट वी वर जस्ट 11 ऑफ अस। एंड अच्छा। ये चीज़ मैंने पर्टिकुलरली ऑब्जर्व भी किया है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंपटीशन है ना, नॉट एवरीबडी वुड हेल्प यू। तो यू माइट हैव हर्ड कि स्ट्रेंजर्स आपको ज़्यादा सपोर्ट कर दे रहे हैं, दूसरे आपको ज़्यादा सपोर्ट कर दे रहे हैं रादर देन योर ओन पीपल। तो वो आपका कनेक्शन, आपका एनवायरनमेंट, आप किनको दोस्त बनाते हो, वो भी बहुत मैटर करता है आपकी ग्रोथ के लिए। और इवन जो मेरा मतलब चैनल पे मैंने 2 पॉडकास्ट करे हैं, आई थिंक 2 या 3 करे हैं, उसमें से दोनों पॉडकास्ट लड़कियों के साथ हैं, एक ही एक मेल के साथ में है बस। तो जो बाकी जो मेन है, मैं चाह रही हूँ लड़कियां ही ज़्यादा हैं इस चैनल पे, जितनी अलग अलग कैटेगरीज में करियर्स में हैं, उनको पहले मैं लेके आऊँगी, ताकि वो उनसे थोड़ा ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले सबको कि वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि यार साइबर सिक्योरिटी में लड़कियां भी जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हैकर, क्योंकि जो एकदम बाहर से देख रहा है इस करियर को, उनको लगता है हैकिंग और एथिकल हैकिंग इस टाइप का कुछ करियर है, तो फिर इसमें लड़कियां तो होती ही नहीं होंगी। देखिए, इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था करियर अपना अर्ली टाइम पे, इवन दैट टाइम आई फेस्ड दिस दैट देयर वाज अ टीम मेंबर, एंड मैं अपना नॉर्मल काम कर रही हूँ, ऑफ कोर्स आई वाज अ जूनियर, आई हैड रिसेंटली जॉइंड, एंड देन देयर वर पीपल, दे स्टार्टेड टेलिंग मी व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये करियर लड़कियों के लिए नहीं होता, यू कैन लीव इट। तो मैं तब शॉक में थी सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, एंड दे वर लाइक क्यों करना है तुम्हें, ये लड़कियों के लिए शौक नहीं होता है, इसमें शिफ्ट्स होती हैं, तुम लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगा, फिर तुम लोग ही बोलोगे। जैसे बहुत ज़्यादा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, देयर आर women हु टेक maternity लीव्स एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स दैट इज़, भाई लीव्स हैव बीन प्रोवाइडेड कि आप उसे ले सको, और फिर देन देयर आर पीपल दे विल स्टार्ट कॉलिंग इट कि भाई उसने तो maternity लीव लिया था
and now see she is getting all these benefits. There are a lot of things that comes in a career. अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की ही बात करूं, and let's say if I take a long leave, be it for any health reason, and when I will come back, even if मेरे पास वो स्किल सेट है, मार्केट अब तक बहुत आगे बढ़ गया होगा, विद इन मंथ्स बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको वो लर्निंग कंसिस्टेंट रखनी पड़ती है. तो आई एक्चुअली विश दैट देयर शुड बी अ लॉट ऑफ women who should be into cyber security. They should start learning. Conferences होती हैं इतनी सारी. When I attend any conference and I see a woman standing up there, I feel very happy कि ठीक है, there are women who are doing so much, and hopefully someday I should as well. So yeah. बिल्कुल. जैसे आप बता रहे थे कि कॉलेज प्लेसमेंट से पहले, कॉलेज प्लेसमेंट से आपको डिलॉयट में आपने जॉब करी थी, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था, फिर आपने शिफ्ट कैसे किया इस पे एटलाशन विच इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? Yes. तो डिलॉयट वॉज माई कैंपस प्लेसमेंट. कैंपस प्लेसमेंट का तो एक जो सिंपल रूटीन रहता है दैट रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है. आफ्टर दैट जो आपका नॉर्मल प्रोसेस है ऑफ रेज्यूमे गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, फिर सर्टन इंटरव्यूज एंड देन अ फाइनल ऑफर. एंड ऑल्सो जब आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट्स जब होते हैं, यू डू नॉट हैव द चांस ऑफ नेगोशिएशन. तो मेरा डिलॉयट वॉज अ कैंपस प्लेसमेंट फॉर मी, जिसमें मैं और भी कंपनीज में बैठी थी, बट मेरा अगेन गोल वाज वेरी क्लियर कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है. और हर कॉलेज में ऐसा होता है कि सिंस दे वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पर्सन, तो अगर मैं नॉर्मल कंपनीज में अप्लाई कर रही हूँ, शायद मुझे स्पेशलाइज्ड कंपनीज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू सिट ऑन देम. एंड दैट इज़ द रीज़न आई डिड नॉट अपीयर फॉर एनी बेसिक IT कंपनीज एट ऑल. मेरा फोकस वॉज वेरी क्लियर दैट आई नीड टू सिट आइदर फॉर स्पेशलाइज्ड कंपनीज जो साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड, या फिर ड्रीम कंपनीज जो आप कह लो. हमारे उस टाइम पे ड्रीम कंपनीज का क्राइटेरिया था कि ठीक है 12 LPA और अबव, विच एवर कंपनीज ऑफरिंग 12 LPA और अबव, दे आर द ड्रीम कंपनीज. सो सिंस माई clarity was more on this, that I also want money, but I also want in cyber security only, because money was something that was very important for me as a respect of वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मेरे ऊपर जो मुझे मीट करनी थी. और उसके साथ साथ ये कंडीशन था कि अगर नहीं कर पाए तो फिर तो घर वापस जा नहीं सकते. वो एक प्लान बी का ऑप्शन था नहीं मेरे पास. प्लान ए है और प्लान ए को ही इम्प्लीमेंट करना है, और उसी में चाहिए और वही चाहिए जो मुझे एट द एंड मेरा डिज़ायर्ड गोल है. तो डिलॉयट वाज समथिंग दैट इज़ हाउ आई गॉट इट थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स. एंड अगर एक अर्ली करियर या फ्रेशर का बात करें तो आई थिंक अराउंड 4 to 12 LPA समथिंग दैट यू कैन गेट फॉर साइबर सिक्योरिटी. You can say 0 to 2 years of experience for a fresher. Then secondly, मेरे लिए जॉब थोड़ा मोनोटोनस हो गया था. आई एम अ पर्सन जिसको आदत है कि हाँ ठीक है, आई कीप ऑन लर्निंग. और लर्निंग ऐसे भी नहीं कि बार बार मुझे कोई ऐसे पिंच करे कि यू नो अब ये नया चीज़ सीखना है, नया इम्प्लीमेंट करना है. वो आपका मार्केट से भी होता रहता है. ऑन डेली बेसिस आई कीप ऑन लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं शायद मुझे पता भी नहीं है कि अरे आज मैं ये सीखने वाली हूँ. कि फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एट माई वर्क आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट AI विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी. मुझे ही नहीं पता है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बट आई एम लर्निंग इट एंड इट इज़ हैपनिंग वेरी वेल. तो अगर ये मैं डिस्कस करूँ कि डिलॉयट से अटलासियन में कैसे हुआ, वर्क वॉज वेरी मोनोटोनस फॉर मी एंड आई कुडंट एक्सेप्ट इट. इट इज़ नॉट दैट कि डिलॉयट का काम मोनोटोनस है, मुझे मोनोटोनस लग रहा था. Deloitte as a company is very good. After that, since again बहुत constricted approach, that is मुझे ये specific number चाहिए, and I have a goldfish memory problem. I forget things very easily. So I keep on writing, and you won't believe till date it has worked for me. मैं वो manifest वैसे ही करती हूँ कि मैंने वो एक नंबर लिख रखा था अपने पास कि मुझे ये X नंबर चाहिए. और ये मैंने आई थिंक जब मैं डिलॉयट में बीच में करियर में थी तब मैंने प्लान नहीं किया था कि मुझे रिज़ाइन करना है. उस टाइम पे मैंने वो नंबर लिखा था कि नहीं मुझे नंबर चाहिए. एंड आई जस्ट केप्ट ऑन फीलिंग दैट दिस इज समथिंग आई नीड टू हैव, दिस इज समथिंग आई नीड टू हैव. एंड आफ्टर दैट व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू अपीयर फॉर अदर कंपनीज, आई वाज गिविंग इंटरव्यूज.
रेज्यूमे को और रिफाइन किया, जो मेरा स्किल सेट था जो मैंने डेवलप किया डिलॉयट में, वो मेंशन करना, उसकी विजिबिलिटी क्रिएट करना, improving more of network connections. After that, there was a company I appeared for 6 interviews, and I still did not get an offer. I cleared all of them and still I did not get an offer. तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, बट जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आप उस कॉन्सेप्ट को मान के चल के आप आगे करते रहो। मैंने उसके बाद 2-3 और जगह अप्लाई किया था। आई गॉट offers from there as well. Then I'm very active on LinkedIn, and being active on LinkedIn doesn't means कि मैं बस post करती हूँ. It's more like I am active in community. I am active on my posts. I am active with the connections I have. And I was approached by the recruiter from Atlassian कि this is a position and we feel that you are a right fit for this. So would you like to interview? And that is how I entered in Atlassian. तो मैंने फिर interviews दिया and I cleared it out. तो जब मैंने move किया था Atlassian में, it was exponential growth for me with respect to money package as well. जैसे अगर आप नॉर्मल एक कंसल्टिंग फॉर्म से अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में या एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में जाते हो, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ राइज इन योर स्किल सेट एज वेल एज इन ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स. सो दैट इज समथिंग दैट आई गॉट. लेट्स से अगर जैसे अर्ली करियर सैलरीज का हम बात करें फ्रॉम 0 to 2, सो फॉर दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है फ्रॉम 4 to 12 LPA यू कैन गेट इट. But other than that, from 2 to 7 years range of experience, you can easily get around 25 to 60 LPA. And this is a number that I'm quoting as per global environment. कि आप globally apply करो, आपका skill set बहुत important है, वो matter करता है उस जगह. तो these are the numbers. जो फर्स्ट रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का? पापा का तो मतलब ऐसा होगा ना कि यार मैंने बताया, सारा क्रेडिट उन्होंने ले लिया होगा कि मैंने कहा था कि साइबर सिक्योरिटी में जाओ, बहुत बूम करेगा ये. तो उनका फर्स्ट आई एम श्योर डिलॉयट पे भी उनको खुशी हुई होगी, बट एटलासियन का पैकेज सुन के क्या रिएक्शन थे उनके? यार मतलब दिस इज समथिंग, हाउ शुड आई से, पेरेंट्स स्पेशली फादर्स, दे वुड बी वेरी हैप्पी फॉर यू, दे वुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू. हर एक फीलिंग होगा जो पॉजिटिव होगा, बट दे वोंट शो. तो अभी भी टिल डेट ही वांट्स मी टू अचीव अ लॉट ऑफ हाइट्स एंड ही विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट, बट मन ही मन वो बहुत खुश हैं, वो कंटेंट हैं. दैट इज व्हाट आई बिलीव. तो एज पर रिएक्शन देयर वाजंट एनी रिएक्शन. वो इतना ही था कि वेरी गुड, गुड फॉर यू, अच्छा है और करो और सीखना है. तो जैसे ही वो ट्रेडिशनल फैमिली का मुझे रहता ही है कि आपको जैसे कुछ मिलेगा ना, उसके बाद आपके पेरेंट्स पुश करेंगे अब नेक्स्ट. तो जो एक हैप्पीनेस होती है ना, अगर आपको कोई चीज मिली है और आप वो हैप्पीनेस अब थोड़ी देर के लिए ही रख लो उस हैप्पीनेस को, वो नहीं होता है. अभी आई गॉट माई फर्स्ट माइलस्टोन इन डिलॉयट आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली. इट वाज लाइक कि फुल टाइम ऑफर कब मिलेगा. फुल टाइम ऑफर मिल गया है, अब ठीक है, एक्सपैंड योर स्किल सेट एंड मूव समवेयर एल्स. मूव समवेयर एल्स में Atlassian आ गया है नाउ. ओके, मूव अहेड, ये भी कुछ इतना खास नहीं है. तो दे माइट बी हैप्पी एंड आई बिलीव एवरी पेरेंट इज वेरी प्राउड एंड हैप्पी ऑफ देयर चाइल्ड, जो भी वो कर रहे हैं. बट वो अगर पुश भी कर रहे हैं, वो हमारे बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं. तो डीप डाउन वो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, मुझे वो रिएक्शन दिखा नहीं है, बट आई बिलीव ही इज वेरी हैप्पी एंड कंटेंट. इससे कहीं ना कहीं ये भी है कि वो आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पुश कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ मुझे वो चीज़ अचीव करनी है. और यहीं पे मैं कोई स्टडी देख रही थी, या पता नहीं इंस्टाग्राम पे कोई डिस्क्रिप्शन देख रही थी कि कोई स्टडी टाइप्स हुई थी कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल का क्यों नहीं कर पाते हैं, इसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से. जैसे जो पुश था, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि नहीं अभी तो और करना है, अगर डिलॉयट पे ही वो आपको सेटिस्फाइड फील करा देते कि ये सही है, ये इतना ही करना था, अब यहीं पे करो. ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं यहीं से रिटायर होकर जाना बिल्कुल ही, बट उन्होंने कहा नहीं, पुश किया उन्होंने कि आप में और पोटेंशियल है. एक्चुअली देयर आर टू थिंग्स. वो पोटेंशियल
तो है, बट वो पुश ना आपका खुद का भी आता है। मेरा पुश का हाँ। मेजर रीज़न यही था कि मुझे इस एनवायरनमेंट में नहीं रहना, और मेरा एनवायरनमेंट से मतलब है जो मेरी करंट लाइफ है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने अपने लिए एक बहुत बेटर डिज़ायर्ड लाइफ चूज़ कर रखी है, जो मैंने अपने लिए सोच रखी है। अलॉन्ग विद दैट जो भी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू फैमिली कंसर्न्स, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स एज वेल। आई थिंक स्टार्टिंग में वो जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया है, तब वो ऐसा था कि अगर ठीक है 100 रुपये भी है ना, मुझे वो बहुत सोच के खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, मुझे उनका ध्यान रखना है। आई एम नॉट अर्निंग दैट मोमेंट, देर आर अदर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। एंड अब उस चीज़ को अगर मैं इम्प्रूव्ड वे में देखूँ कि ठीक है, आई हैव गॉट अ जॉब इन डिलॉयट, इज इट एबल टू सफाइस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव? नो। इज इट अ लाइफ दैट आई वॉन्ट फॉर मी? नो। इवन इफ मेरे पास एक माइलस्टोन है जो मैंने अचीव कर लिया, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी अपने कॉलेज में, अपनी डिग्री के लिए, सारी चीज़ों के लिए, बट क्या वो माइलस्टोन या क्या वो रिजल्ट मुझे वो लाइफ दे पा रहा है जो मुझे चाहिए? द if that answer is no for you, then it means that you have to push your potential, and while pushing it will make you cry, it will take a lot of things away from you, but at the end there is a price for everything. तो इवन इफ मैं अगर नहीं चाहूँगी कि मैं चीज़ें लूज़ करूँ, आई थिंक पूरे प्रोसेस में मैंने अपने इमोशंस थे जो मैंने सबसे ज़्यादा लूज़ किए, क्योंकि मेरा ये है कि हाँ ठीक है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, एंड इफ ऑल थ्री ऑफ देम आर मटीरियलिस्टिक एंड दैट इज समथिंग दैट आई रिक्वायर दैट मोमेंट, तो दैट टाइम ऑफ कोर्स आई सबड्यूड माई ओन इमोशंस कि मैं अब उन पे काम ही नहीं कर सकती। मैं अभी परेशान हूँ, मुझे दिख रहा है जब मैं डिलॉयट के लिए अपीयर कर रही थी, स्टार्टिंग में इट वॉज लाइक मैं सारे इंटरव्यूज में जा रही, दे वर गेटिंग क्लियर्ड, बट देन एट द एंड इट वॉज नॉट गिविंग मी द रिजल्ट। इट यूज टू फ्रस्ट्रेट मी अलॉट। अब मैं उसको लेके रो भी सकती हूँ, मैं शायद रोती भी थी 15 मिनट, एंड बैक अगेन आई हैड टू गेट अप दैट ओके व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, व्हाट वाज द थिंग दैट वाज इम्पैक्टिंग। एंड वो सारा अगेन, राइटिंग इज समथिंग दैट आई डिड अ लॉट। राइटिंग हैज हेल्प्ड मी एट मोस्ट लेवल फॉर एवरी सर्कमस्टेंस दैट आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ। तो अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा, आई विल असेस इट, व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने क्या चीज़ें बोली, मुझसे क्या पूछा गया। एंड हमेशा ज़रूरी नहीं है आप गलत हो, बहुत बार ऐसा होता है इंटरव्यूअर्स भी थोड़े से डाइसी होते हैं, बट एट द एंड अगर आप रेट्रोस्पेक्ट करते रहो अपने एक्शंस को एंड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, यू आर गोइंग टू गेट दैट डिजायर्ड रिजल्ट। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। ओके। कोई रेज्यूमे, जैसे आपने बताया कि आपने रेज्यूमे को हमेशा पॉलिश किया है, एंड लिंक्डइन पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने इजी अप्लाई कर दिया, आपने कनेक्शन जो थे आपके उनके साथ आपने कनेक्ट भी किया है कमेंट्स के थ्रू या फिर अदर वेज के थ्रू। तो अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, लेट्स से साइबर सिक्योरिटी में ही, तो क्या एडवाइस आप दोगे कि एक आइडियल रेज्यूमे किस टाइप का होना चाहिए, Okay. और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं एज अ फ्रेशर? So first of all, resume is something that is what you have done. It is going to explain your skill set. Resume मुझे लगता है पहला मिस्टेक एक जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, that they are going to make it theoretical. उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। आई फील एक रिक्रूटर को ये नहीं देखना है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखना चाह रहे हैं, और ये प्रैक्टिकलिटी आपके रेज्यूमे में भी हो और ये प्रैक्टिकलिटी आपके इंटरव्यू में भी होनी चाहिए। तो रेज्यूमे में लाइक फर्स्ट पॉइंटर इज डू नॉट राइट टू मच। इट इज़ बेटर यू राइट लिटिल बिट, बट वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हूँ और मैं कोडिंग, जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोफाइल में स्टूडेंट्स हैं, एंड लेट्स से इफ आई राइट दैट ओके आई नो C++, आई नो जावा, आई नो पाइथन, ऑफ कोर्स यू हैव रिटन दैट, वो सेलेक्ट हो जाएगा जब वो ATS स्क्रीनिंग के लिए जाएगा आपका रेज्यूमे, या मे बी एक मैनुअल रिव्यू में जा रहा है बाय अ रिक्रूटर, बट व्हेन यू आर गोइंग टू गो इन द इंटरव्यू, और जब आपसे तीनों चीज़ों में सवाल पूछा जाएगा, यू वोंट बी एबल टू आंसर। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा लिखो, बट वो ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। लेट्स से इफ़ आई हैव टू मेंशन दैट ओके दीज आर माय स्किल सेट्स, और मैं कोडिंग लैंग्वेज में मेंशन कर देती हूँ, तो आई वुड राइट दैट ओके C++ इज समथिंग दैट इज
आई नो एट अ बिगनर लेवल, तो मैं उसको ब्रैकेट में डाल दूंगी. एंड पाइथन इज समथिंग जो मुझे एक इंटरमीडिएट लेवल पे आता है. नाउ दैट गिव्स द स्कोप टू द इंटरव्यूअर वेन एवर दे आर रिव्यूइंग दैट ओके, इतना इसका बैंडविड्थ है या इतना इसका स्कोप है जिसमें से मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ. तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लिमिटेड लिखना है. आप फॉर्मेट पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए. पर्सनली आई फील एक 2 पेज लेआउट जो होता है, 2 कॉलम लेआउट, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल. उसमें भी आई थिंक जब एक रिक्रूटर रिव्यू कर रहा है तो एक एल शेप का फॉर्मेट होता है. वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड समथिंग यू विल सी, वेन एवर यू आर रीडिंग यू विल रीड इट इन एल फॉर्मेट. अगर आपको बहुत जल्दी कोई चीज़ रिव्यू करनी है आप ऐसे ही रिव्यू करोगे, आप एल शेप में उस चीज़ को रीड करोगे. दैट इज़ द रीज़न आई फील इफ़ यू हैव अ 2 कॉलम लेआउट process based resume, that is going to help a lot better. But again, this is something that I believe in. And और तो क्या ही, स्किल सेट इम्पॉर्टेंट है वो तो आप लिखोगे ही, वो नहीं है. अगर मैं अभी ये चीज़ मेंशन करने लगूँ कि मुझे एथिकल हैकिंग आती है, मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है, मैंने ये चीज़ें की हैं, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल. दैट इज़ ओनली एक्सप्लेनिंग व्हाट यू नो. बट एक रेज्यूमे में वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़रूरी है, वेयर इट इज़ मैंशनड दैट ओके दिस इज़ व्हाट आई नो एंड दिस इज़ द इम्पैक्ट इट हैज़ कॉज्ड. मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है, मैंने 10 वेबसाइट्स के लिए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की थी जिसका ये इम्पैक्ट हुआ है. नाउ दैट मेक्स इट लुक अ लॉट बेटर कि ठीक है अब इसको रिव्यू किया जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन कि इससे इम्पैक्ट कितना आया. तो ऐसा. ओके कोई रेज्यूमे का टेम्पलेट आप शेयर कर सकते हो जो हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सके? हाँ, आई विल शेयर इट. ओके उसमें डेमो टाइप्स लिख देंगे, मतलब ऐसा ना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन हो वही चिपका दे सब लोग. हाँ नहीं तो नहीं, उसको थोड़ा सा इस टाइप से हम बना शेयर इट. देंगे. मेरे पास है एक रेज्यूमे टेम्पलेट, तो दैट आई विल शेयर, ओके यू कैन ऐड इट. ठीक है वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे. एंड कोई वार्निंग, आप फाइनल वार्निंग देना चाहते हो जो भी नए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हैं, जो ये 60 LPA 50 LPA देख के इस करियर में सोच रहे हैं आने का कि यार ये करियर तो बढ़िया है, इसमें कोडिंग भी नहीं, इतनी प्रोग्रामिंग अगर नहीं आती है तो भी चलेगा और सर्टिफिकेशन कर लो तो हो जाता है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? तो सी इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ साइबर सिक्योरिटी कि नहीं भाई पैसे चाहिए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. इवन फॉर मी इन द स्टार्ट व्हेन आई इम्प्लीमेंटेड माय करियर, मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि ठीक है मुझे ग्रो करना है, बट मैं पैसे के पीछे ही सिर्फ भागूंगी अगर, तो मुझे वो नहीं मिलेगा. बिकॉज उसमें बहुत लर्निंग, बहुत कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए. अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है और आपको बस वो ज़ील है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक रोल से पैसा कमाना है, तो आई थिंक देयर आर अ लॉट बेटर ऑप्शंस जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो. सो साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, पेशेंस as well as awareness. Every day you have to learn something new. And now if you are trying to think of it कि ठीक है किसी के भी ये thumbnail पे लिखा है 50 LPA 60 LPA, I would always say they are the people who have had a lot of patience. They might have struggled a lot. वो अभी उनका करंट रिजल्ट दिख रहा है, बट उसके पीछे जो उन्होंने मेहनत की थी, जो जितना रोए होंगे वो लोग उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो सब हिडन रह जाता है उन नंबर्स के पीछे. तो आप नंबर्स के पीछे ना भागने की जगह अगर आप कंसिस्टेंसी के पीछे भागते हो, या आई हैव टू मेक श्योर, कंसिस्टेंसी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि डेली सेम रहे. कंसिस्टेंसी मीन्स दैट यू आर ट्राइंग ऑन डेली बेसिस. मे बी आज अगर मेरा पोटेंशियल है कि आज मैंने 20% ही कुछ काम किया है, कल मैंने 50% किया, परसों मैंने 80% किया, so that is what you call consistency. I am not saying that you should be your 100% on daily basis. You are not a robot, you cannot be like that. But being consistent means you have to try on regular basis. Give yourself a pause, take that breather and फिर restart again. तो consistency and patience ही है जो आपको वहाँ पे ले जाएगा. numbers पे तो भागने का point भी नहीं है, वो मिलेंगे भी नहीं. तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि
जैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, क्योंकि हम टीयर 3 कॉलेज की बात कर रहे हैं तो वो कोई भी हो सकता है, और हम एमएनसी की भी बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फियर रहता है कि यार इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती बट मेरी साइबर सिक्योरिटी की जो कमांड है वो बहुत अच्छी है, तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे आप कि इंग्लिश कितनी मैटर करती है उस चीज़ के लिए? सो एक्चुअली इट इज़ नॉट इंग्लिश। लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए मैं नहीं सेलेक्ट हो रहा हूँ। मुझे लगता है कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है इसलिए नहीं हो रहा हो, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ हेल्पिंग यू टू कम्युनिकेट। एंड आपकी लैंग्वेज अच्छी होना मतलब आपका कम्युनिकेशन आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ आज भी, अगर कोई एक मे बी एक एल्डर सिटीजन है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, एंड even if they are talking to me either in Hindi or English, and if I'm trying to talk to them in English, उन्होंने अगर मुझसे बोल दिया है कि बेटा मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बताओगे, आई एम गोइंग टू टॉक टू देम इन हिंदी एज वेल, और मैं उन्हें वो पूरी बात समझाऊंगी जैसे मैं इंग्लिश में समझा रही थी। पर इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, मेजर पॉइंट इज़ कि आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। इफ़ आई एम इन एन इंटरव्यू एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सम कॉन्सेप्ट, मैं अगर वो सर्टन कीवर्ड्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई थिंक पीपल वुड हायर अ पर्सन, बिकॉज वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हो। अगेन वन मोर थिंग व्हाट आई फील इज, जब जैसे आप रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हो ना, आप उसे टीयर बेसिस पे देखो। अगर मे बी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है, जो मेरे रेज्यूमे में कोई एक टॉपिक लिखा था जिस पर मुझसे क्वेश्चन पूछा है, वो 3 टीयर्स में ही वो मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इट वाज, हाउ डिड यू डू दैट, सेकेंड टीयर, थर्ड की उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया। उससे ज़्यादा डेप्थ में वो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो एक कम्युनिकेटिव इंटरव्यू नहीं बन जाता है। तो इंग्लिश का मेजर रोल यही है कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड होना चाहिए। कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको यही फील होगा मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इसीलिए इंटरव्यूज़ नहीं दे पा रहा हूँ। बट आई थिंक स्किल सेट अगर मेरा अच्छा है तो मुझे ये बहुत ज़रूरी है बताना कि ये मेरा स्किल सेट है और ऐसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इफ़ आई एम नॉट एबल टू मेक माई ओन स्किल सेट विजिबल, then even if I know that skill set, it won't help. So communication is very important with respect to making the visibility of my skill set. वो इंग्लिश का वही रोल है, टू मेक इट विजिबल। और इवन अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है बट जब फर्दर आप कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो और जब प्रमोशन की बात आती है और लीडरशिप रोल्स की बात आती है, फिर आप वही चीज़ सेम करोगे क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, तो फिर आप बोलोगे अब मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। हाँ तो वो इंग्लिश एग्जैक्टली, को एज अ सेटबैक लेके नहीं चल रहा है हमें। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, और आई कैन से एनी अदर लैंग्वेज, द रोल ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। मैं किसी भी लैंग्वेज में अगर किसी को कम्युनिकेट कर ले रही हूँ, आई थिंक आई हैव सीन certain employees, maybe they were from different regions and they were communicating in their own language, and that is such a good thing. maybe अगर दो टीम maybe अगर दो लोग हैं जो maybe साउथ से हैं and they are talking in their own language, that is such a good thing, because जहाँ पे एक पूरी टीम इन्वॉल्व नहीं है, वो आपस में उनको डिस्कशन अगर करना है और वो अपनी ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं टू डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वेरी गुड। बट मेन चीज़ जो यहाँ पे हो रही है दैट इज़ कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव्ड है। अब वो किसी भी लैंग्वेज में, वो इट डजेंट मैटर। तो अगर मैं अपने स्किल सेट को डिफाइन कर पा रही हूँ अच्छे से विद द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, देन दैट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए आपके एक इंटरव्यू में। ओके, सो थैंक यू सो मच कशिश फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जितने भी रिसोर्सेज हमने डिस्कस करे हैं हम आप मुझे शेयर कर देना, विल ऐड देम इन डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो अगर आप कशिश से लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाहते हो तो उनकी प्रोफाइल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकती हूँ, आप वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो आप टॉपमेट पे हो? यस यस। ओके, सो अगर आप कशिश से फर्दर काउंसलिंग चाहते हो कि भाई साइबर सिक्योरिटी करियर के बारे में क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से वो करियर में जा सकते हैं और कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, रेज्यूमे किस तरह से बनाना चाहिए, तो वो टॉपमेट पे भी है, यू कैन गेट सेशन और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, यू कैन चेक इट आउट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।